दोस्तों आज की डेट में कार्ड्स तो बहुत हैं, कोई आपको फ्यूल पर कैशबैक दे रहा है तो कोई ग्रोसरी पर। बट दोस्तों आपको नहीं लगता कि कोई एक कार्ड ऐसा होना चाहिए जो कि फ्यूल, ग्रोसरी, यूटिलिटी बिल पेमेंट एंड मूवी टिकट्स सभी में आपको कैशबैक ला करके दे, यानी कि सभी में आपकी सेविंग करवा करके दे। और शायद इसी थॉट प्रोसेस के साथ में आईसीआईसीआई बैंक ने 2021 में एचपीसीएल के साथ में हाथ मिला करके सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि मीडियम रेंज का एक क्रेडिट कार्ड हम बोल सकते हैं। और इस कार्ड में आपको इन सभी कैटेगरीज में मिनिमम 5% का कैशबैक प्रॉमिस किया जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस कार्ड के बारे में, जानेंगे कि क्या ये प्रॉमिस सही है या नहीं है, और साथ में ये कार्ड मैं आपको रिकमेंड करता हूं या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी ज्वाइनिंग फीस से। तो दोस्तों ये कार्ड आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी की ज्वाइनिंग फीस के साथ में अवेलेबल है। बट इसके अंदर आप जब ज्वाइनिंग फीस पे कर देते हैं और साथ में अगर आप 45 डेज के अंदर 5000 रुपए का कोई भी स्पेंड करते हैं इस कार्ड से, तो ऐसे केस में आपको 2000 पेबैक पॉइंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ये 2000 पेबैक पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो 500 रुपए की है, और इस पेबैक पॉइंट को आप किसी भी एचपीसीएल के फ्यूल पेट्रोल पंप पर स्वाइप करके विड्रॉ कर सकते हैं, उसके जरिए फ्यूल खरीद सकते हैं। साथ ही साथ ज्वाइनिंग बेनिफिट के अंदर एक और चीज एडेड है कि अगर आप इस कार्ड से एचपी पे के एप्लीकेशन पर 1000 रुपीज का रिचार्ज करते हैं, तो ऐसे केस में आपको 100 रुपए का कैशबैक आपके फर्स्ट रिचार्ज पर मिल जाता है 72 आवर्स के अंदर। इस एप्लीकेशन में ऐड करके बेनिफिट क्या है, इसके जरिए आप एचपी का कोई भी अदर सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूल आप भरवा सकते हैं, एचपी का सिलेंडर बुक कर सकते हैं, बहुत सारी सर्विसेज आप उस एप्लीकेशन के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों एनुअल फीस की। तो दोस्तों एनुअली इस कार्ड के लिए आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। बट अगर आप साल भर में 1.5 लाख रुपए का स्पेंड इस कार्ड के जरिए करते हैं, तो ऐसे केस में आपकी ये फीस वेव ऑफ हो जाएगी, माफ हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में अब हम तीसरे पॉइंट की बात करने वाले हैं, जो कि है रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की। और दोस्तों शायद ये सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज कैशबैक को कैप लगाया गया है, कैशबैक की लिमिट डिसाइड की गई है, साथ में परसेंटेज भी सब जगह अलग अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फ्यूल से। दोस्तों इस कार्ड के जरिए अगर आप एचपीसीएल के किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाते हैं, तो चाहे आप किसी भी बैंक की वहां की स्वाइप मशीन को स्वाइप करेंगे, आपको 5% का बेनिफिट आपके फ्यूल परचेस पर मिलेगा। ये 5% का जो बेनिफिट है वो टोटल 2 भागों में डिवाइडेड है। जो 1% है वो आपका सरचार्ज वेवर है, और जो बचा हुआ 4% है वो कैशबैक है। ये 4% का कैशबैक आपको मैक्सिमम 200 रुपीज पर बिलिंग साइकिल मिलेगा। यानी कि अगर आप इस कार्ड के जरिए मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आप 5000 रुपए का फ्यूल खरीदेंगे पर मंथ। उस 5000 रुपए पे आपको 50 रुपए फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा और 200 रुपए का मैक्सिमम कैशबैक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा इसका फ्यूल का बेनिफिट। साथ में अगर आप ये फ्यूल एचपी पे के एप्लीकेशन के जरिए खरीदते हैं, तो ऐसे केस में आपको 1.5% का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा पेबैक पॉइंट्स के तौर पर। आपको 6 पेबैक पॉइंट्स पर 100 रुपीज मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1.5 रुपए है। यानी कि 1.5% का एक्स्ट्रा एडवांटेज हो गया अप्रोक्सीमेटली 6.5% का बेनिफिट ऑन फ्यूल परचेसेस। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो कि है ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स। दोस्तों इन सभी कैटेगरीज में अगर आप स्पेंड करते हैं, तो आपको 5% का वैल्यू बैक प्रॉमिस किया जा रहा है। वैल्यू बैक कैशबैक नहीं है, वैल्यू बैक आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के तौर पर दिया जाएगा। यानी कि हर एक 100 रुपए की स्पेंड पर आपको 20 पेबैक पॉइंट्स क्रेडिट किए जाएंगे, जिसकी वैल्यू 5 रुपए के बराबर होगी। बट यहां पर एक निराश करने वाली बात यह है कि आपको जो वैल्यू बैक मिल रहा है उसकी मैक्सिमम कैप 400 पेबैक पॉइंट्स पर कैलेंडर मंथ बोल सकते हो, या पर बिलिंग साइकिल है। अब प्रॉब्लम यह है कि 400 पेबैक पॉइंट्स का वैल्यू होता है 100 रुपए, और 100 रुपए 5% के हिसाब से अगर मैक्सिमम है, दैट मीन्स कि आप पूरे महीने में 2000 रुपए की ही शॉपिंग करेंगे तभी आप बेनिफिट उठा पाएंगे। 2000 से ज्यादा की शॉपिंग पर आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैप है वो सिर्फ 100 रुपए का ही बेनिफिट आपको डिपार्टमेंटल स्टोर और यूटिलिटी को मिलाकर दिया जा रहा है। ठीक है, इसकी बात हम आगे करेंगे। अब ये दूसरी कैटेगरी की हमने चर्चा करी, अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो कि है मूवीज की। दोस्तों अगर आप इस कार्ड के जरिए बुक माई शो या आईनॉक्स पर 2 टिकट मिनिमम बुक करते हैं, तो ऐसे केस में आपको 25% का डिस्काउंट मैक्सिमम 100 रुपीज दिया जा रहा है मंथ में 2 बार। तो अगर हम टोटल देखें तो बुक माई शो पर आप 2 करके 2 बार टिकट बुक कर सकते हैं, आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आईनॉक्स पर अलग से अगर आप मूवीज टिकट बुक करते हैं, तो ऐसे केस में 200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 100 करके। तो ओवरऑल बेसिस पर मूवी टिकट में आप टोटल सेविंग कर सकते हैं मैक्सिमम 400 रुपए पर बिलिंग साइकिल।
ठीक है। इसी के साथ में आपको इस कार्ड में रोड साइड असिस्टेंस भी मिल रहा है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाती है, अगर आपकी बैटरी रिप्लेस करना है, अगर आपकी चाबी कहीं खो जाती है, आपको गाड़ी को टो करवाना है, तो ऐसे केस में ये वाली सर्विसेज भी आपको इस कार्ड के जरिए मिलती हैं। इसके साथ में हम अगले बेनिफिट की बात करें तो हर एक क्वार्टर के अंदर अगर आप 5,000 रुपए स्पेंड करते हैं तो आप नेक्स्ट क्वार्टर के लिए एक लॉन्च एक्सेस डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप किसी भी एयरपोर्ट पर जो लॉन्च की सर्विस है वो इस कार्ड के जरिए दिखाने के बाद में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारे रहे इसके बेनिफिट्स, और ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप देख सकते हो यहां पर उन्होंने इमेज के तौर पर भी दे रखे हैं। मैं आपको यहां से नहीं दिखा सकता हूं, तो आप इस तरह से देख लीजिए, उस पर इमेज के जरिए उन्होंने बता रखे हैं। साथ में एक छोटा सा और बेनिफिट है डाइनिंग का, कि डाइनिंग के ऑफर्स होते हैं कुछ, और इसके साथ में इस कार्ड के जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या मैं इस कार्ड को रिकमेंड करूंगा या नहीं। तो दोस्तों ये वाला जो कार्ड है ये मिड रेंज का कार्ड है, या मैं बोलूं और मिड रेंज से भी थोड़ा सा नीचे का कार्ड है। रीजन कि यहां पर इन्होंने अगर वो जो ग्रोसरी वाली कैपिंग है उसको 100 रुपए की जगह पर 400 रुपए किया होता या 300 रुपए किया होता, तब मैं इससे काफी खुश होता, क्योंकि किसी भी घर में महीने में सिर्फ 2,000 रुपए का राशन नहीं आता है। साथ ही साथ जो 200 रुपए का मैक्सिमम कैशबैक है फ्यूल पर, उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करके उन्होंने 300 या 400 किया होता, तब जाकर के मुझे अच्छा लगता कि हाँ, क्योंकि हर घर में 5,000 रुपए का फ्यूल कंजम्पशन तो बहुत आम बात है आज की डेट में। तो दोस्तों ये वजहों से मैं इस कार्ड को बहुत ज्यादा अच्छी रैंकिंग नहीं दूंगा। और एक और माइनस पॉइंट यह है कि अगर आप 5,000 रुपए का फ्यूल हर महीने भरवा भी लेते हैं तो 12 महीने के अंदर आप लगभग 60,000 रुपए का फ्यूल भरवाएंगे। ग्रोसरी का भी स्पेंड जोड़ लें तो 80,000 तक आप पहुंचेंगे, तब भी आपको 1.5 लाख स्पेंड करने के लिए और 50-60 हजार रुपए ऐसा स्पेंड करना पड़ेगा जिसमें आपको कोई एक्सेलरेटेड पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं। सो दैट इज द रीजन कि मुझे लगता है कि अगर इस कार्ड की जो एनुअल स्पेंड की लिमिट है या तो वो उसको कम कर दें या फिर फीस को वेव ऑफ कर दें और ये कार्ड लाइफ टाइम दे दें, तब ये कार्ड मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी कार्ड है। बट इस समय ये मेरे लिए 5 स्टार में से कुछ 2.5 स्टार ही हासिल करेगा। तो दोस्तों ये वाली चीज आप जरूर से ध्यान रखिएगा अप्लाई करते वक्त पे। अब इसी के साथ में मैं आपको एक रिप्लेसमेंट कार्ड देता हूं। अगर आपको फ्यूल के लिए ही डेडिकेटेड कोई कार्ड चाहिए तो आप चाहें तो HDFC का कार्ड ले सकते हैं IOCL, या फिर आप SBI का ऑक्टेन कार्ड ले सकते हैं। ये दोनों भी फ्यूल परचेस के मामले में बहुत प्रीमियम कार्ड्स हैं। साथ ही साथ अगर आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो ऐसे केस में RBL भी एक शॉपराइट कार्ड दे रहा है, और बैंक बाजार, पॉलिसी बाजार, ऐसी काफी सारी वेबसाइट हैं जहां पर ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री अवेलेबल है। तो इस वजह से मेरा रिकमेंडेशन है कि ये वाले कार्ड को 1.5 लाख की स्पेंड एनुअल के साथ में आप ना लें। स्टिल अगर आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के जरिए आपकी ये 1.5 लाख की स्पेंड हासिल हो जाएगी, देन इट इज अ गुड कार्ड, यू कैन बाय फॉर द फ्यूल परचेसेस। ठीक है। इसी के साथ में एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस कार्ड के अंदर एक डिस्क्रिपेंसी है, एक प्रॉब्लम है। जब आप इस कार्ड की डिटेल को वेबसाइट पर सर्च करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां पर आपको रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में दिखेगा कि ग्रोसरी पर मैक्सिमम 200 रुपए का कैपिंग है, और साथ में मैक्सिमम एक्सीलरेटेड पॉइंट्स आप महीने के 500 रुपए कमा सकते हैं। ये दोनों भी पॉइंट्स मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन का जो PDF है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ग्रोसरी पर आपको मैक्सिमम 400 पेबैक पॉइंट मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 100 रुपए है। तो जो वेबसाइट पर इन्होंने 200 लिखा है वो फ्यूल वाला ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, वो कुछ गलती है, आप उस पर ध्यान ना दें। तो दोस्तों इसी के साथ में इस कार्ड का रिव्यू खत्म होता है। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि आप चाहे कोई भी कार्ड इस्तेमाल करें, क्रेड एप्लीकेशन से उसका पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपको काफी सारा कैशबैक पाने का मौका मिलता है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी क्रेडिट कार्ड को लेने का पेमेंट करने के लिए, और वो जो वीडियो था उसमें मैंने मोबीक्विक को बताया था बेहतर। बट अब मोबीक्विक और बद से बदतर हो चुका है। इस वजह से वापस मैं कहता हूं अगर आप पेमेंट करना है तो क्रेड एप्लीकेशन से करें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है। साथ में टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टिप्स एंड ट्रिक्स का तो जरूर से ज्वाइन करें, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको लेटेस्ट ऑफर्स डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहीं पर आपसे अलविदा कहना चाहता हूं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, धन्यवाद, बाय बाय।